नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि दोस्तों इस टाइम हम लोग यूथ कंपटीशन की जो ज्योग्राफी की बुक है दोस्तों, जिसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, उसी को सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, पर्वतों का वर्गीकरण का आज लास्ट टॉपिक है दोस्तों। और दोस्तों इस बुक को दोस्तों आप अगर अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस बुक में 13,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। और जो 13,000 प्लस क्वेश्चन जो दिए गए हैं दोस्तों, अदर स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए शिक्षक से संबंधित, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएफ, ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सभी को इसमें समाहित किया गया है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, सभी को समाहित कर एक बहुत ही ज़बरदस्त 13,000 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है दोस्तों। और ये दोस्तों बुक बहुत ही ज़बरदस्त है। और आइए दोस्तों, आज का ये पर्वतों का वर्गीकरण है दोस्तों, आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 399 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग हैं दोस्तों। सर कल दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण दोस्तों वीडियो थोड़ा कट गई थी, तो आज दोस्तों वहीं से हम लोग आज चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों चैनल को। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 399 नंबर कह रहा है, अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं। ठीक कह रहा है दोस्तों, अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं। जो पर्वत निर्माणकारी हलचलें अधिकतर कहाँ उत्पन्न होती हैं दोस्तों? ठीक, उत्पन्न होती है ये पूछ रहा है, तो कहाँ उत्पन्न होती हैं? पृथ्वी के अवतरण परत में, मेंटल में, क्रोड में, एस्थेनोस्फीयर में। तो दोस्तों अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं एस्थेनोस्फीयर में। ठीक है दोस्तों, एस्थेनोस्फीयर में होती हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कह रहा है दोस्तों, व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि जब दो समान अथवा असमान घनत्व, ठीक, जब दो समान अथवा असमान घनत्व तथा मोटाई वाली प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में दोस्तों, ठीक, तब दोनों के मध्य भूपर्पटी दरार बन जाती है। जैसे दोस्तों एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है, तो ये दोस्तों बीच में दरार तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक, वही कह रहा है, जिससे एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा, जो एस्थेनोस्फीयर में दोस्तों जो मैग्मा है, ठीक, भूपृष्ठ पर आकर नई प्रॉपर्टी का निर्माण करता है। ठीक, सही है, निर्माण करेगा ही। पर्वत निर्माणकारी हलचलों द्वारा, जो पर्वत निर्माणकारी हलचलों द्वारा निर्मित अस्तर रूप पृथ्वी के आवरण पर दिखाई पड़ते हैं, किंतु इसकी उत्पत्ति एस्थेनोस्फीयर में होती है। ठीक, उत्पत्ति कहाँ होती है दोस्तों? एस्थेनोस्फीयर में होती है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 400 दिया है, कह रहा है, पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है दोस्तों, पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? जॉली ने, डेली ने, जेफ्रे ने, होम्स ने। तो दोस्तों पर्वत के निर्माण से संबंधित है दोस्तों जो संवहन तरंग सिद्धांत, इसको होम्स ने दिया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों व्याख्या देखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक, इससे दोस्तों क्वेश्चन तो एक रहता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों सभी को इसमें एक सीक्वेंस में बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए व्याख्या देखना जरूरी है दोस्तों। आर्थर होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1928-29 भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या का निराकरण के लिए किया। ठीक, अब दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन मिल गया कि जैसे दोस्तों दिया संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन होम्स ने किया, तो दोस्तों कब किया ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1928-29 में किया। ठीक, 1928-29 में किया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो मंडलों में विभक्त किया। अब दोस्तों जैसे आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना अब पूछ देगा, होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा? तो 2 भागों में। इसको दोस्तों कैसे याद करोगे? होम्स,
इसमें 2 वर्ड है, 1 2, ठीक। तो 2 भागों में बांटा। ऊपरी मंडल को क्रस्ट तथा निचले मंडल को अधः स्तर नाम दिया। ऊपरी मंडल को क्रस्ट कहा, निचले वाले को अधः स्तर नाम दिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या कह रहा है, एक बार इसको एक बार फिर से हम रिपीट लोग कर लेते हैं दोस्तों, ताकि क्वेश्चन दोस्तों जब आए एग्जाम में तो गलत होने की संभावना न रहे, ठीक है दोस्तों। पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो दोस्तों अब ये संवहन तरंग सिद्धांत किससे संबंधित है? पर्वत निर्माण से संबंधित है, ठीक है, पर्वत निर्माणकारी घटना से संबंधित है। और दूसरा दोस्तों, इसको ये संवहन तरंग सिद्धांत कब दिया था? 1928-29 में दिया था, ठीक है दोस्तों। और होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहले को क्रस्ट कहा, दूसरे को अधः स्तर कहा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 401 नंबर पे। कह रहा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्लेट सीमा से संबंधित नहीं है? ठीक, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्लेट सीमा से संबंधित नहीं है। अपसारी दोस्तों अभी कल ही आप लोग देखो, अपसारी प्लेट से संबंधित नहीं है। इसका मतलब अपसारी प्लेट क्या होती है? जो दोस्तों एक प्लेट, दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, उसको अपसारी प्लेट कहते हैं। इसी को अपसारी प्लेट कहते हैं, किसी को रचनात्मक प्लेट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोनों प्लेट, तो कह रहा है से संबंधित नहीं है। कौन ऐसा है जो संबंधित नहीं है? नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण, ठीक। अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण, अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण थोड़ी होगा दोस्तों। इन देखते हैं आगे ऑप्शन सी देखते हैं। अंतर सागरीय कटकों का निर्माण, ये भी सही है। सागर नितल का प्रसरण, ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण। ये तो दोस्तों गलत है, क्योंकि जिसका दोस्तों अधिक घनत्व होगा उसका क्षेपण कम होगा, ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि जहाँ 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं, मतलब जहाँ 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं, ठीक है दोस्तों, एक दूसरे से दोस्तों गतिशील होते हैं, विपरीत दिशा की बात कर रहा है दोस्तों, उस केंद्र को अपसरण केंद्र कहते हैं, ठीक, अपसरण केंद्र कहते हैं। और दोनों जो उन दोस्तों 2 आमने सामने होंगी अभिसरण कहेंगे। इस केंद्र के सहारे पृथ्वी के अगाध से तप्त तरल मैग्मा ऊपर आता है, ठीक, सही है, तथा ठोस होकर नए प्लेट का सृजन करता है। जब ठोस हो जाएगा तो नए प्लेट का सृजन हो जाएगा। इस तरह की घटनाएं मध्य महासागरीय कटर के सहारे घटित होती हैं, ठीक। ये जो है दोस्तों, इस तरह की घटनाएं कहाँ होती हैं? मध्य महासागरीय कटक के सहारे घटित होती हैं। इस तरह के 2 प्लेटों के बीच नवीन पदार्थ का सृजन होता है, अतः इसके किनारे को रचनात्मक किनारा कहते हैं। अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण अपसारी प्लेट से नहीं बल्कि अभिसारी प्लेट से होता है, ठीक है। अधिक घनत्व वाली प्लेट का क्षेपण जो होता है अपसारी प्लेट से नहीं होता है, अभिसारी प्लेट से होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक। अभिसारी प्लेट से अधिक घनत्व वाली प्लेटों का क्षेपण अधिक होता है, ठीक। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? अल्पाइन पर्वत नहीं है। यूरोप में आल्प्स, अफ्रीका में एटलस, एशिया में अरावली, दक्षिण अमेरिका में एंडी। तो इसका दोस्तों ऑप्शन बी सही है, अरावली, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वत में गिना जाता है, पुराने वलित पर्वत में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ था, इसमें प्री कैम्ब्रियन में हुआ था। इस गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 17-22 मीटर है, ठीक, 17-22 मीटर है, ठीक है दोस्तों। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर है, जो माउंट आबू के निकट है, ठीक, माउंट आबू चोटी के निकट है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सुमेलित वाला है दोस्तों। कह रहा है पर्वत निर्माण सिद्धांत और संबंधित शब्दावली दिया है, ठीक है दोस्तों, शब्दावली दिया है। कह रहा है पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत, ठीक,
पर्वत निर्माणक भूसंगति सिद्धांत क्रेटोजेन। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। रेडियो तापी संकुचन, तापी संकुचन सिद्धांत, तापी संकुचन सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? तनावहीन स्तर से, तापी तनावहीन स्तर से। ठीक, तनावहीन स्तर से। रेडियो एक्टिवता पदार्थ, जो रेडियो एक्टिवता पदार्थ है, ये तो फिसलन सिद्धांत ये डेली दिया था, किससे संबंधित है दोस्तों? भूमध्य रेखीय गुंबद से संबंधित है दोस्तों। ठीक, फिसलन महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत भूमध्य रेखीय गुंबद से संबंधित है। और रेडियो एक्टिवता सिद्धांत सागरीय अतिक्रमण काल से संबंधित है। ठीक, सागरीय अतिक्रमण काल से संबंधित है। तो दोस्तों आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है दोस्तों, कह रहा है पर्वत निर्माणक भूसंगति सिद्धांत क्रेटोजेन से। ठीक, और दोस्तों अगला देखते हैं, तापीय संकुचन सिद्धांत तनावहीन स्तर से, तनावहीन स्तर से तापीय संकुचन। रेडियो एक्टिवता सिद्धांत सागरीय अतिक्रमण काल। ठीक, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत भूमध्य रेखीय गुंबद से। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखीय गुंबद से। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्लैक माउंटेन, ठीक, ब्लॉक माउंटेन दिया है, वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक, और दोस्तों कह रहा है रेलिक्ट माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, रेलिक्ट माउंटेन और फोल्ड माउंटेन। तो दोस्तों कौन सही है? माउंट पोपा। तो जो वोल्केनिक है दोस्तों इधर दिया है, वोल्केनिक। ए का दोस्तों 4 दिया है, इसमें दोस्तों ए का 4 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है। ठीक, ऑप्शन सी है, ए का 4 और बी का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी का 3 बिन दे दिया है, बी का 3। ठीक है, और सी का 2 दिया है। 2 में क्या दिया है दोस्तों? सी में 2 दिया है, पेनीवेल। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है दोस्तों। इसमें ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, विंध्याचल, वॉल्केनिक, माउंट पोपा। दोस्तों माउंट पोपा, जब एक सेकंड दोस्तों, माउंट पोपा, माउंट पोपा 4 दिया है, बी का दोस्तों 4 दिया है, बी का। तो दोस्तों बी का 4 तो एक ही है दोस्तों, ए सी सही है, सही है दोस्तों। सॉरी मिस्टेक हमसे दोस्तों ये हो गई है कि हम दोस्तों ए समझ लिए, लेकिन ये नहीं था, ये बी था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये सही है। ठीक है, ठीक है, कंफर्म हो गया दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। ब्लॉक माउंटेन विंध्याचल, वॉल्केनिक माउंट पोपा, रेलिक्ट माउंटेन अरावली, फोल्ड माउंटेन पेनीवेस, पेनीवेस। ठीक है, फोल्ड माउंटेन पेनीवेस है दोस्तों। ठीक, अगर दोस्तों फोल्ड माउंटेन, पेनीवेस, रेलिक्ट माउंटेन अरावली, वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंट पोपा, ब्लॉक माउंटेन विंध्याचल। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेशिया का भाग था? लॉरेशिया का भाग, अनातोलिया प्लेट, चीनी प्लेट, एजियन प्लेट और ईरानी प्लेट। तो लॉरेशिया का भाग अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड को ही लॉरेशिया कहते हैं ना, गोंडवाना लैंड तो ठीक है, तो लॉरेशिया को ही अंगारा लैंड कहते हैं। तो लॉरेशिया का भाग पूछ रहा है, अनातोलियन प्लेट, चीनी प्लेट, एजियन प्लेट, ईरानी प्लेट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, चीनी प्लेट। लॉरेशियन का भाग था तो चीनी प्लेट था लॉरेशियन का भाग। अनातोलियन प्लेट और एजियन प्लेट और ईरानी प्लेट, ये दोनों तीनों नहीं है दोस्तों, ये चीनी प्लेट है जो लॉरेशिया का भाग है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं कैसे दिया है दोस्तों। दोस्तों व्याख्या काफ़ी बड़ी है दोस्तों। ठीक है,
तो आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। कह रहा है वेगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पतिक शास्त्र, भूशास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल के रूप में संलग्न थे। किस युग में दोस्तों? वेगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र यानी पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल के रूप में थे। ठीक है, स्थल के रूप में थे दोस्तों। ठीक, स्थल के रूप में थे। ठीक है, स्थल के रूप में थे, संलग्न थे। इस एक स्थल पिंड का नामकरण इन्होंने पेंजिया किया। जो एक स्थल खंड था पूरा, उसको पेंजिया कहा। इस स्थल खंड पर छोटे छोटे सागरों का विस्तार था। पेंजिया के चारों तरफ के एक विस्तृत जल भाग का आवृत था। इस विशाल जल भाग का नाम वेगनर ने पेंतालासा रखा। ठीक, ये दोस्तों ये पेंतालासा था बीच में, और इसके चारों तरफ पेंजिया था। पेंतालासा जो सागर था ये चारों तरफ था। ठीक, उसका नाम रखा। इस प्रकार पेंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया को सम्मिलित किया गया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड को, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भाग, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका को सम्मिलित किया गया। ठीक, बताया, सम्मिलित किया फिर बताया। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों एक बार इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। कह रहा है फिर से इसको थोड़ा सा दोस्तों एक बार सुन लीजिए थोड़ा सा। कह रहा है कि लारेशिया का भाग था। कौन सा लारेशिया का भाग था? तो लारेशिया का भाग दोस्तों जाहिर सी बात है एशिया चीन में है, तो चीन का ही हो जाएगा। ठीक, तो ये चीनी भाग हो गया। ठीक, चीनी प्लेट लारेशिया का भाग है। अब दोस्तों जो वेगनर महोदय थे, इन्होंने दोस्तों जो स्थल खंड था उसको पेंजिया कहा, जो स्थल खंड था उसको पेंजिया कहा, और इसके पेंजिया के चारों तरफ जो बहुत बड़ा महासागर था, जिसको इस टाइम प्रशांत महासागर कहते हैं, वो पेंथालासा था। जब दोस्तों पेंजिया जब टूटा दो भागों में, तो एक भाग लारेशिया का, जिसको अंगारा लैंड भी कहते हैं, और दूसरा गोंडवाना लैंड का। ठीक, जो गोंडवाना लैंड था दोस्तों और जो लारेशिया था, दो भागों में बट गया। तो जो लारेशिया वाला था दोस्तों, उसमें तीन आए दोस्तों। उत्तरी अमेरिका, ठीक, उत्तरी अमेरिका, उसमें दोस्तों उत्तरी अमेरिका को शामिल किया गया। ठीक, और यूरोप को और एशिया को, तीन लोगों को शामिल किया गया। गोंडवाना लैंड, सॉरी दोस्तों, अंगारा लैंड या लारेशिया को, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक, तीन को शामिल किया गया। और जो बचा दोस्तों उसको दक्षिणी में जो गोंडवाना लैंड था उसमें से दोस्तों शामिल कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, भूसन्नति सिद्धांत कोवर सही है। शीतलन सिद्धांत जोली, ये तो गलत है। संवहन सिद्धांत होम्स। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर, जो 1912 में दिया था। ठीक, और ये फिसलन सिद्धांत डॉली दिया था, डेली। ठीक, डेली या डॉली। और संवहन तरंग सिद्धांत होम्स दिया था। ठीक है दोस्तों, कब दिया था? 1928-29 में दिया था। होम्स 28 में दिया था। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या ऊपर देख चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए दोस्तों इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत एवं घाटियाँ किस संचरण से बनती हैं? ठीक, जो पर्वत है और घाटियाँ हैं किस संचरण से बनती हैं? ठीक है, ये पर्वत हो गया और ये दोस्तों ये घाटी हो गया जो बीच में बच रहा है। ठीक, तो पूछ रहा किस संचरण से बनता है? क्षैतिज संचरण से, ऊर्ध्वाधर संचरण से, धनात्मक संचरण से, या किसी संचरण से नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो बनता है ये क्षैतिज संचरण से बनता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्षैतिज संचरण से बनता है। ठीक, आइए दोस्तों पर्वत और घाटियाँ किस संचरण से बनती है? तो क्षैतिज संचरण से बनती है। यही दोस्तों क्षैतिज संचरण से बनती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कह रहा पर्वत एवं घाटियों का निर्माण प्लेट के क्षैतिज संचरण द्वारा होता है। ठीक, पर्वत एवं घाटियों का निर्माण प्लेटों के क्षैतिज संचरण द्वारा होता है। इसे स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं। ठीक, क्षैतिज संचरण जो है दोस्तों, उसको हम कह सकते हैं स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं। इसकी व्याख्या वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत एवं प्लेट टेक्टोनिक द्वारा की जाती है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है दोस्तों, पर्वत एवं घाटियों का निर्माण किससे होता है? तो क्षैतिज संचरण द्वारा होता है। किससे होता है? क्षैतिज संचरण द्वारा होता है। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एंडीज पर्वत उदाहरण है। किसका है? एंडीज पर्वत है दोस्तों, ये दक्षिणी अमेरिका का ये भाग है जो 7,200 किलोमीटर लंबा है। ठीक है दोस्तों, यह वशिष्ठ पर्वत का उदाहरण है, ब्रह्मपुत्र का, या ज्वालामुखी पर्वत का, या वलित पर्वत का। तो दोस्तों ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाता है, आंतरिक शक्तियों द्वारा पड़ जाता है, तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। ये विश्व के सर्वाधिक ऊंचे तथा सबसे विस्तृत पर्वत हैं। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है ये विश्व के सर्वाधिक ऊंचे तथा सबसे विस्तृत पर्वत हैं जिनका विस्तार इस महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक, ये पर्वत महाद्वीपीय किनारों पर या तो उत्तर से दक्षिण या पश्चिम पूर्व दिशा में पाए जाते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, यूराल, एंडीज, आदि पर्वत हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो एंडीज है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय भी है, आल्प्स भी है और यूराल भी है। आल्प्स, यूराल, हिमालय, एंडीज, ये दोस्तों ये वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, राकी भी है दोस्तों वलित पर्वत का उदाहरण। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुंबदादार पर्वत निर्माण है, यानी कि गुंबदाकार जो पर्वत है दोस्तों, डोम कहते हैं, वो निर्माण किससे बनता है दोस्तों? भ्रंशन के, या बलन के, या मैग्मा प्रवेश के, या शैलों की संधियों पर घर्षण के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये गुंबद के जो आकार का दोस्तों जो बनता है, ठीक है दोस्तों, ये मैग्मा प्रवेश के द्वारा बनता है दोस्तों। ठीक है, मैग्मा प्रवेश के द्वारा ही गुंबद के, जब मैग्मा प्रवेश करता है दोस्तों तो ये गुंबद आकार के नुमा के जैसा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मैग्मा ऐसे जमते गुंबद का रूप धारण कर लेता है, तो यही मैग्मा के द्वारा होता है। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है, जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से, पृथ्वी के धरातलीय भाग में, जैसे पृथ्वी को धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातलीय भाग ऊपर उठ जाए तो उसे गुंबदनुमा पर्वत कहा जाता है। निर्माण की प्रक्रिया उसमें सम्मिलित चट्टानों के आधार पर गुंबदाकार पर्वतों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। साधारण गुंबद, ज्वालामुखी या लावा गुंबद, या सॉल्ट गुंबद। ठीक है, गुंबदाकार पर्वतों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 में। ठीक है, तीन भागों में विभाजित किया। चट्टानों के आधार पर गुंबदाकार पर्वतों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, चट्टानों के आधार पर गुंबदाकार पर्वतों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, साधारण गुंबद, ज्वालामुखी या लावा गुंबद, या सॉल्ट गुंबद, 3 भागों में हो गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समुद्र तल प्रसरण संकल्पना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का मूलाधार है? समुद्र तल प्रसरण संकल्पना किसका मूलाधार है? किस सिद्धांत का मूलाधार है?
महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर ने दिए थे 1912 में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत संवहन तरंग सिद्धांत जो ओम से दिया था 2829 में। भूसंतुलन सिद्धांत भूसंतुलन डट्टन दिया था। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, तो जो समुद्र तल प्रसरण है, फैलाव है, प्लेट की तरफ फैला है दोस्तों, तो ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी द्वारा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दिया है दोस्तों कि समुद्र प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम हैरी हेस द्वारा किया गया था। अब तो दोस्तों पहले यही जान लो कि समुद्र जो प्रसरण है, समुद्र का जो फैलाव होता है, हैरी हेस के द्वारा किया गया। पूरा चुंबकीय एवं सागर नीतल प्रसरण के प्रमाणों के आधार पर इस तथ्य का सत्यापन होता है कि महासागर एवं महाद्वीप कभी भी अस्थायी नहीं रहे। जो महासागर एवं महाद्वीप कभी भी अस्थायी नहीं रहे, इसी आधार को मानकर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस द्वारा किया गया। ठीक, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हैरी हेस ने किया। सागर नीतल प्रसरण, सागर का जो नीतल का प्रसरण फैलाव है, सिद्धांत हैरी हेस ही दिया था। ठीक है दोस्तों, हैरी हेस दिया था। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला, फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत या वशिष्ठ पर्वत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्रांस का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ठीक, फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये किसका उदाहरण है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत फ्रांस का, तो ये भ्रंश का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये किसका उदाहरण है? भ्रंश का उदाहरण है। ठीक, भ्रंश का उदाहरण है। फ्रांस का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है फ्रांस का, वो भ्रंश का उदाहरण है, भ्रंश पर्वत है। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ठीक, कह रहा है फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट भ्रंश पर्वत है। ठीक, फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक पर्वत प्रायः दो समानांतर दरारों के मध्य स्थित होते हैं, जिनका आकार मेज के समान होता है। इन्हें भ्रंतोस्त पर्वत भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप में वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के उदाहरण हैं यूरोप महाद्वीप में वासजेस जो है ब्लैक फॉरेस्ट के उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, महाद्वीप। ठीक है, तो ये कह रहा है दोस्तों कि फ्रांस का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक पर्वत प्रायः दो समानांतर दरारों के मध्य में स्थित होते हैं, जिनका आकार मेज के समान होता है। इन्हें भ्रंतोस्त पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीयकरण का उदाहरण नहीं है? टर्शियरी का, ठीक, एंडीज तो है दोस्तों, आल्प्स भी है, कुनलून पर्वत या अपलेशियन पर्वत। टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। ये जो कुनलून पर्वत है दोस्तों, ठीक, कुनलून पर्वत, ये कुनलून पर्वत दोस्तों और ये अपलेशियन पर्वत, ये दोनों में कौन नहीं है? तो अपलेशियन दोस्तों नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत पुराना है। ठीक है, कुनलून तो दोस्तों नया है अभी। क्रिटेशियस शक से प्लीस्टोसीन शक तक मुख्यतः टर्शियरी युग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से प्रारंभ और आज भी सक्रिय है। रॉकी, एंडीज, आल्प्स, कुनलून, हिमालय आदि, जबकि अपलेशियन पर्वत हर्सिनियन पर्वत निर्माणकारी हलचल के अंतर्गत विकास हुआ है। अपलेशियन का हर्सिनियन में, ठीक है, अपलेशियन पर्वत का जो है उदाहरण किस में हुआ है? हर्सिनियन में हुआ है। अप एच, ठीक है, हर्सिनियन वहाँ। ठीक है, आइए दोस्तों इसके हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन 413 नंबर का है। कह रहा है कौन सी नवीन वलित श्रृंखला है? नवीन, तो दोस्तों इसे हिमालय से नवीन इसमें क्या ही हो सकता है? कोई
अल्पाइन पर्वतीकरण सबसे नवीन पर्वत से निकला है। कौन? अल्पाइन। इसी को टर्शियरी भी कहते हैं, जैसे CCHA, चर्नियन, कैलेडोनियन, हर्शियन और अल्पाइन। यह प्रायः सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं, जो प्रायः सभी महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः एशिया के हिमालय पर्वत, ठीक है, एशिया का जो हिमालय पर्वत, अमेरिका के रॉकीज और एंडीज है, दोनों पामीर की गांठ से निकलने वाले नवीन वलित पर्वत सम्मिलित हैं, जो पामीर की गांठ से निकलते हैं, वो भी है, जैसे कुंडलून है। ठीक है दोस्तों, कुंडलून को जैसे किया गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 से 14 नंबर। कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभी कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए फोटो में से सही उत्तर चुनिए। ठीक, जो सही है उसको उत्तर चुनना है दोस्तों। अभी कथन कह रहा है अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समुद्र तल प्रसार होता है। मार्जिन के कारण, मिक्सिंग के कारण। रचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होते हैं। तो दोस्तों ये दोनों सही है क्या? ठीक, तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समुद्र तल प्रसार होता है। मार्जिन के कारण समुद्र तल का प्रसार होता है। अपसरण यानी कि अपसारी कह लो या अपसरण कह लो। ठीक है, ये तो दोस्तों सही है। लेकिन दोस्तों रचनात्मक पट्टिका जो होती है मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होते हैं, नहीं, ये तो गलत है दोस्तों, तो ये नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ये सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। आयोग ने इसका उत्तर भी माना है दोस्तों। अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समुद्र तल प्रसार होता है। समुद्र का जो तल प्रसार होता है क्योंकि इसके सहारे 2 प्लेट विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक, मार्जिन के कारण क्या होता है? समुद्र तल प्रसार होता है क्योंकि इसके सहारे 2 प्लेट विपरीत दिशा में चलती हैं, जिनके सहारे निरंतर प्लेट का निर्माण होता रहता है। ठीक है, रचनात्मक पट्टिका या मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होते हैं, जैसे पूर्वी अफ्रीका की महान रिफ्ट घाटी, पूर्वी अफ्रीका है तो महान रिफ्ट घाटी। अतः ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक से व्याख्या नहीं करता है। आयोग ने उसका उत्तर सी माना, सी सही किया है, जो कि गलत है, जबकि इसका उत्तर बी सही है। ठीक है दोस्तों, तो जो आयोग माना है उसको हम लोग मान लेते हैं, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी व्याख्या अगला क्वेश्चन देखते हैं, 415 नंबर। कह रहा है कि लेखक है और किताब है। KW बटजर डेविस, WM डेविस, इम्बलेटन, C इम्बलेटन और थार्नेस दिया। ठीक है, तो दोस्तों आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। डेविस की बुक है दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम्स, क्या जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम्स ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी साइकिल, नहीं दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या इसको सुमेलित करते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ठीक, कह रहा है, ऑप्शन दिया है कि KW बटजर, ठीक है दोस्तों, KW बटजर, इसका KW बटजर का जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, ए का 3 है दोस्तों। ठीक है, ए का 3 है, तो ए का 3 किस में दिया है दोस्तों? 1 2 3, यानी बी तो ऐसे कट गया। फिर दोस्तों WM डेविस दोस्तों कह रहा है, डेविस सर, तो जियोमॉर्फिक साइकिल, डेविस कह रहा है जियोमॉर्फिक साइकिल। ठीक है दोस्तों, तो बी का 4, तो बी का 4 किस में दोस्तों? 2 का मतलब 1 2, तो दोस्तों ये दोनों कट गया, डी और कट गया। फिर बचा अब ए बचा ऑप्शन और ऑप्शन डी बचा, 2 बचा है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है इम्बलेटन दोस्तों किससे संबंधित है? ठीक,
प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी, 3 का 1, तो ठीक 3 का 1 दोस्तों ये डी सही है। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दोस्तों ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, बुक का है दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है के डब्ल्यू बटजर जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ। डेविस दिया था द जियोमॉर्फिक साइकिल, इम्बलेटन प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक, इम्बलेटन प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी कह रहा है दोस्तों थोरेन जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम। ठीक है दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम दिया था, ठीक, थोरेन ने। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 416 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी बड़ा ये क्वेश्चन है। समुद्र अधः स्तर विस्तार की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? अधः स्तर मतलब जो इस सागर प्रसरण सिद्धांत फैल रहा है, तो W.J. मॉर्गन, 2G विल्सन, ली पिचान या हैरियस। तो जो समुद्र अधः स्तर विस्तार की संकल्पना का प्रतिपादन हैरियस ने किया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। समुद्र अधः स्तर विस्तार की संकल्पना हैरियस ने की, वर्ष 1960 में प्रस्तुत की थी। समुद्र अधः स्तर प्रसरण सिद्धांत जो फैल रहा है, हैरियस दिया था, 1960 में दिया। इस संकल्पना के अनुसार महाद्वीपीय महासागरीय तली के क्षेत्रों में लगातार विस्तार होते रहते हैं। इस संकल्पना का क्योंकि क्रस्ट के सहारे लगातार नए मैग्मा के उद्भेदन से बैलेस्टिक क्रस्ट यानी ठीक महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पूछ देगा समुद्र अधः स्तर विस्तार संकल्पना किसने दिया? हैरियस ने। कब दिया? 1960 में। समुद्र जो प्रसरण सिद्धांत है फैल रहा है, उसी को दोस्तों कह रहा है 1960 में दिया था हैरियस ने। ठीक, हैरियस ने प्लेट विवर्तनी की विधि वही दिया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 417 नंबर का है दोस्तों क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों 417 नंबर कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारणार कहा जाता है। नीचे दिए गए संकेतों के अपने उत्तर का चयन कीजिए। प्राचीन पर्वतमालाओं के अवशेष कठोर पिंड के कुछ भागों में स्थित हैं। ठीक है, अवशेष कठोर पिंडों के कुछ भागों में स्थित हैं। ठीक, कठोर पिंड क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। ठीक, जो कठोर पिंड होता है दोस्तों, कठोर पिंड क्षेत्रों में ऐसा होता है क्या? कठोर पिंड क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। तो दोस्तों ये तो दोनों सही है। ठीक, ऑप्शन बी सही है, दोनों सही है। प्राचीन पर्वतमालाओं के अवशेष कठोर पिंडों के कुछ भागों में स्थित होते हैं, कठोर, तो ये तो सही है दोस्तों। कठोर पिंड क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। मुलायम से ही तो कठोर बना होगा दोस्तों, तो ये दोनों सही है। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ठीक, कह रहा है दोस्तों कथन एवं कारण दोनों सही है। विश्व के अधिकांश पर्वतमालाएं वलित प्रक्रिया द्वारा निर्मित हैं। जितनी भी अधिकांश पर्वतमालाएं हैं वलित प्रक्रिया द्वारा निर्मित हैं। वलित पर्वतों का निर्माण अवसादी चट्टानों से होता है। ठीक, वलित पर्वतों का निर्माण किससे होता है? अवसादी चट्टानों से होता है। यह माना जाता है कि भूसन्नतियों में जमा अवसादों के 2 प्लेटों के आपस में करीब होने के कारण दब कर
सिकुड़ने एवं सिलवटों के रूप में उठने से इस प्रकार के वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो वही कह रहा है दोस्तों कि जब एक जगह काफ़ी जगह इकट्ठा हो रहा है, ठीक, अवसाद जमा हो रहे हैं, कूड़ा कचरा पेड़ पौधे दब दुब के एकदम पूरा अवसाद जम रहा है। अच्छा, जब दोनों ओर से दोस्तों, एक ओर से ए प्लेट और दूसरे ओर से बी प्लेट, दोनों जब दबाव डालते हैं तो ये दोस्तों यही तो वलित पर्वत का निर्माण रूप ले लेते हैं। तो वही ये कह रहा है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 418 ये सुमेलित करने वाला है दोस्तों। सागर तल फैलाव सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? फैलाव सिद्धांत हैरियस ने दिया। कब दिया? 1960 में दिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया। कब दिया? 1912 में दिया। इलास्टिक रिबाउंड थियरी किसने दिया? एच.एफ. रीड ने दिया। रेडियो धर्मीयता सिद्धांत जॉली ने दिया। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसको सुमेलित करते हैं। 1 का 2, तो दोस्तों 1 का 2 एक ही में है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। ठीक, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा सागर तल फैलाव सिद्धांत हैरियस ने दिया था। ठीक, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी एच.एफ. रीड ने दिया। रेडियो धर्मिता सिद्धांत जॉली ने दिया। ठीक, रेडियो धर्मिता सिद्धांत जॉली ने दिया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 419 कह रहा है पर्वत निर्माण के सिद्धांतों को उनके प्रकाशित होने के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों के प्रयोग कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया 1912 में। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने दिया था 1928-29 में। ठीक, 28-29 में। समुद्री फैलाव सिद्धांत जो फैल रहा है, ठीक, 1960 में दिया था। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत 1965 में दिया था। ठीक, तो 1 2 3 4 तो ऐसे ही दोस्तों सीक्वेंस से लग रहा है 1 2 3 4। ठीक, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। पर्वत निर्माण के सिद्धांतों को उनके प्रकाशित होने के अनुक्रम में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कह रहा है। कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में वेगनर ने दिया। संवहन तरंग सिद्धांत 28-29 में दिया, होम्स ने दिया 28 में संवहन तरंग सिद्धांत। समुद्र फैलाव सिद्धांत 60 में दिया। ठीक है दोस्तों, 60 में दिया। कौन दिया? हैरियस ने दिया। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत 1967 में दिया। प्लेट 67 में, क्योंकि 1965 में टूजो विल्सन आता है। उसी टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया 1965 में, जो कनाडा का था। ठीक, तो कह रहा है। आइए दोस्तों इसके आगे की व्याख्या देखते हैं। कह रहा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया था। ठीक, तथा संवहन तरंग सिद्धांत होम्स द्वारा प्रतिपादित किया गया। समुद्री फैलाव सिद्धांत हैरियस द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 420 देखते हैं। कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। जो कूट दिया है उससे अपने उत्तर का चयन कीजिए। मैग्मा अपवर्तक पटल सीमा रेखा पर निस्तृत होता है। सीमा रेखा पर निस्तृत होता है यानी फैलता है मैग्मा। ऊर्ध्वगामी मैग्मा संरचनात्मक प्लेट सीमा पर, ठीक, संरचनात्मक प्लेट पटल सीमा पर अपवर्लिक पटल के रूप के शीर्ष पर पहुंचता है। ठीक है, शीर्ष पर पहुंचता है। ठीक है, शीर्ष पे पहुंचता है दोस्तों। तो इसमें कौन सा दोस्तों सही है? ऑप्शन ए कह रहा है आर और ए दोनों सही है, और आर ए सही की व्याख्या या स्पष्टीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो इसको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण है, तो दोनों सही है दोस्तों। ठीक,
आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या कह रहा है दोस्तों कि मैग्मा अपवर्तक पटल सीमा रेखा पर निश्चित होता है, क्योंकि ऊर्ध्वगामी मैग्मा अपवर्तक पटल रेखा पर क्या होता है, विस्तृत होता है यानी फैलता है, क्योंकि ऊर्ध्वगामी मैग्मा संरचनात्मक पटल सीमा पर अपवर्तिक पटल के शीर्ष पर पहुंचता है। संवहन धाराओं के अनुरूप प्लेट का विस्थापन 3 प्रकार का होता है। संवहन धाराओं के अनुसार अपसारी प्लेट, अभिसारी। ये वे सीमांत होते हैं जहां मैग्मा ऊपर उठकर विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होता है। ये वे सीमांत होते हैं जहां मैग्मा ऊपर उठता है, विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होता है। इस क्रिया से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है, मतलब दूर जाती है, तथा महासागरीय तली का प्रसरण होता है। जो महासागरीय तली उसका प्रसरण होता है, फैला होता है। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों व्याख्या देखते हैं। अभिसारी, जब दो भिन्न दिशाओं से संवहन धाराएं परस्पर मिलती हैं, जब मिलती हैं, लड़ती हैं, दूसरी उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। अपसारी सीमांत पर खाइयाँ होती हैं, जिनसे होकर अवतलित प्लेट का पिघला हुआ पदार्थ पुनः बाहर निकलकर ज्वालामुखी श्रृंखलाओं तथा द्वीपीय चापों का रूप धारण कर लेता है। ठीक, परिवर्तित सीमांत या इन्हें संरक्षित प्लेट सीमा भी कहते हैं। परिवर्तित या सीमांत, ठीक है, वही दोस्तों कह रहा है कि प्लेट 3 प्रकार की होती हैं, जो अपसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट या संरक्षित प्लेट, या इसको अभी परिवर्तित सीमांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परिवर्तित सीमांत कहते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही क्रम बताना है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है CCHA, इसकी ट्रिक है। तो दोस्तों C से चर्नियन हो जाएगा, फिर C से कैलेडोनियन हो जाएगा, हर्सिनियन हो जाएगा, अल्पाइन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों इसका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ठीक, कह रहा है पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही कालक्रम है चर्नियन या प्री कैम्ब्रियन। इसी को चर्नियन कह लो या प्री कैम्ब्रियन कह लो। ठीक है, फिर कैलेडोनियन कह लो, हर्सिनियन कह लो, अल्पाइन कह लो। अल्पाइन को टर्शियरी कहा जाता है। ठीक है, सिलूरियन तथा डिवोनियन काल के पर्वतों को कैलेडोनियन पर्वत में रखा गया है। जिसमें सिलूरियन तथा डिवोनियन काल के पर्वतों को कैलेडोनियन पर्वतीकरण में रखा गया है। यूरोप में स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्कैंडिनेवियाई पर्वत, दक्षिण अमेरिका के जो ब्राजीलाइड्स, भारत के अरावली, सतपुड़ा महादेव इस युग के महत्वपूर्ण पर्वत हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो यही दोस्तों कह रहा है कि पर्वत निर्माणकारी घटना जो होती है उसका क्रम पूछ रहा है। तो CCHA दोस्तों सबसे अच्छा ट्रिक है इसका, जिसको चर्नियन कह लो या प्री कैम्ब्रियन कह लो, कैलेडोनियन कह लो, हर्सिनियन कह लो या अल्पाइन कह लो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही है ट्रिक। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 420 देखते हैं। 22 दोस्तों देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है दोस्तों। भूसन्नति, कोवर, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, जोली। तो दोस्तों जोली तो नहीं दिया था, ये डेली दिया था, डॉली या डेली कह लो। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स दिया था दोस्तों, कब दिया था? 1928 में दिया था दोस्तों, 28-29 में। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कौन दिया? वेगनर दिया था दोस्तों, कब दिया था? 1912 में दिया था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर्वत निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत अमेरिकी विद्वान डेली ने 1925 में प्रतिपादित किया तथा अन्य सुमेलित हैं। कब दिया? 1925 में, डेली 1925 में। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों अब पर्वतों का वर्गीकरण का आज लास्ट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन सा पर्वत मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है? ठीक,
ये दोस्तों पूछ रहा है कि मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है। कौन पर्वत है इसे जो मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है? मेयान, फ्यूजियामा, सियरा नेवादा या रेनियर। तो दोस्तों जो मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, सियरा नेवादा दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि सियरा नेवादा यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में फैला हुआ एक अवरोधक पर्वत है। कहाँ है दोस्तों फैला हुआ सियरा नेवादा? यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में फैला हुआ है सियरा नेवादा। ठीक है, यह एक अवरोधक पर्वत है, अवरोधक पर्वत है। ठीक है, कैसा पर्वत है? अवरोधक, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट व्हिटनी है, जो यूएसए मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है। अब दोस्तों पूछ देगा यूएसए की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन है? व्हिटनी है, माउंट व्हिटनी है। यूएस का जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि से सबसे ऊंची चोटी माउंट व्हिटनी है। इस पर्वत के ढलानों पर अवस्थित घने जंगलों में रेड इंडियन नामक जनजाति का आवास पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, रेड इंडियन का दोस्तों पाया जाता है अमेरिका में पाया जाते हैं। ठीक है दोस्तों, घने जंगलों में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को देखें और दोस्तों अच्छे से, और दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करें दोस्तों। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कमेंट करें, लाइक भी कर दें दोस्तों चैनल को। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।